का चेहरा देखते ही उसे पहचान लिया। मिस्टर मेहरा ने जैसे ही उस आदमी को अंदर आते हुए देखा, वो स्टेज से उतरकर बड़ी सी स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़े। मिस्टर कपूर, प्लीज वेलकम। उस आदमी ने हल्की सी स्माइल के साथ रिस्पेक्ट से कहा। अंकल प्लीज विशाल कहिए, आपको मुझसे फॉर्मेलिटीज निभाने की क्या जरूरत है? मैं कोई दूसरा थोड़ी ना हूं। मिस्टर मेहरा ने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और उसे स्टेज के पास ले आए। उन्हें आता देखकर मिसेस मेहरा और मायरा भी स्माइल करते हुए उनके पास आ गई। मायरा ने विशाल का चेहरा देखते ही उसे पहचान लिया था। ये विशाल आज से 7 साल पहले, यानी कि कपूर फैमिली, उनकी पड़ोसी हुआ करते थे। लेकिन जब उनके कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया तो वो यहाँ से मुंबई के हाई टाउन में शिफ्ट हो गए। पिछले कुछ सालों में उस कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ की है और अभी विशाल उस कंपनी का सीईओ है। वो अक्सर टीवी न्यूज़ की सुर्खियों में बना रहता है और इसलिए काफ़ी लोग उसे जानते हैं। विशाल ने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मिसेस मेहरा और मायरा से मुलाकात की। फिर वो मिस्टर मेहरा से बोला, आई एम सॉरी अंकल, मैं इस तरह बिना बुलाए आ गया। मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया था। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर आपकी फैमिली पार्टी चल रही है और आपको आपकी छोटी बेटी भी वापस मिल गई है, इसलिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करने आ गया। उसकी बातें सुनकर मिस्टर मेहरा ने स्माइल करी और अनुष्का और अर्जुन को बुलाकर विशाल से मिलवाया। अनुष्का के सामने आते ही विशाल उसे देखता ही रह गया। उसने कई खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन अनुष्का जैसी इनोसेंट ब्यूटी बिल्कुल अलग थी। अर्जुन ने जब विशाल को अनुष्का को घूरते हुए देखा तो वो अनुष्का के सामने आ गया और विशाल से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन के सामने आने पर विशाल को रियलाइज हुआ कि उसने अर्जुन से हाथ मिलाया है, लेकिन हाथ मिलाते ही उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी। अर्जुन ने कस के उसका हाथ दबाया हुआ था। अगर अर्जुन थोड़ा सा और जोर लगाता तो यकीनन उसके हाथ की हड्डी टूटने ही वाली थी। उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह उसने अपनी स्माइल को मेंटेन किया हुआ था। जब अर्जुन ने उसका हाथ छोड़ा तब जाकर उसने राहत की सांस ली। अर्जुन एक और पल वहाँ खड़ा नहीं रहना चाहता था, इसलिए अर्जुन ने मिस्टर मेहरा को अनाउंसमेंट करने के लिए इंसिस्ट किया। मिस्टर मेहरा अनुष्का के साथ स्टेज पर आकर खड़े हो गए और बोलने लगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पार्टी में आने के लिए सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आज ये पार्टी हमने क्यों रखी है। आप सभी जानते हैं कि कुछ महीनों पहले मुझे मेरी बेटी अनुष्का वापस मिली, लेकिन फिर उसकी एंगेजमेंट पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी। आप सभी अनुष्का की गिरफ्तारी से वाकिफ होंगे, लेकिन आज मैं सभी के सामने ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि कोर्ट ने अनुष्का को बेगुनाह करार किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कोर्ट के इस फैसले पर यकीन करेंगे और अनुष्का को पहले की ही तरह रिस्पेक्ट से ही देखेंगे। मिस्टर मेहरा की अनाउंसमेंट के बाद भीड़ में हलचल सी मच गई। वो लोग आपस में उस इंसिडेंट को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। पार्टी में मौजूद काफ़ी सारे लोग मेहरा परिवार में हुए रीसेंट इंसिडेंट्स के बारे में जानते थे, और जो नहीं जानते थे यहाँ आकर बाकी लोगों से बातचीत के दौरान जान गए थे। वहीं कुछ लोग जो मिस्टर मेहरा के करीबी थे या उनसे किसी तरह की उम्मीद रखते थे, उनके पास जाकर उन्हें अपनी बेटी की रिहाई के लिए बधाई देने पहुंच गए। पार्टी में ड्रिंक्स हाथ में लिए नैना और निहाल खड़े आपस में बातें कर रहे थे। उसी वक्त नैना ने निहाल की मॉम को अनुष्का के लिए बुरा भला कहते सुन लिया। नैना इस बात से थोड़ा क्यूरियस थी, इसलिए उसने निहाल से ही पूछ लिया, निहाल, अनुष्का तो तुम्हारी बुआ की छोटी बेटी है ना, और वो इतने टाइम बाद मिली है, तो फिर तुम्हारा परिवार उसे पसंद क्यों नहीं करता? निहाल इस सवाल से थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी नैना ने आगे कहा, या फिर इस लड़की की हरकतें ही इतनी खराब हैं। निहाल ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यू आर राइट, भले ही वो शालिनी बुआ की बेटी है, लेकिन उसकी हरकतों से तुम तो वाकिफ ही हो ना। तुमने देखा था ना कि मायरा की बर्थडे पार्टी में उसने क्या किया। ये तो सबके सामने की बात है। घर में तो वो क्या क्या करती है तुम्हें तो मैं बता भी नहीं सकता। शालिनी बुआ और मायरा भी उसकी हरकतों से परेशान है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है तो फैमिली मेंबर ही ना। ये सुनकर नैना ने कहा,
तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन वो मन ही मन खुश हो रही थी। उसने सोचा, ये अनुष्का किसी भी तरह से अर्जुन के लायक नहीं है, ना स्टेटस ना मैनर्स। अर्जुन सिर्फ एक गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इस मामले में उसकी मदद मैं ज़रूर करूँगी, फिर तो वो मेरी तरफ देखेगा ना। वहीं मायरा और विशाल साथ खड़े थे, लेकिन विशाल बार बार मायरा की तरफ देख रहा था। उसे अपनी तरफ देखते हुए पाकर मायरा ब्लश करने लगी। तभी विशाल ने बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, मायरा, तुम्हारे गले में ये नेकलेस काफ़ी खूबसूरत है, कोई एंटीक पीस जैसा दिखता है। मायरा ने उस नेकलेस को छूते हुए कहा, ये मेरी मॉम ने ना मुझे बचपन में गिफ्ट किया था, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये। मैं हर पार्टी में इसे ही पहनना पसंद करती हूँ। मायरा भले बाहर से स्माइल करते हुए ये सब बोल रही थी, लेकिन मन ही मन वो उस हार को कोस रही थी। न जाने ऐसा क्या है इस हार में जो मॉम ने मुझे हर पार्टी में यही हार पहनने को कहा है। कितना पुराना हार है ये, इसके चक्कर में मॉम मुझे कोई नई ज्वेलरी लेने भी नहीं देती। मायरा भले ही उस हार की कीमत ना जानती हो, लेकिन विशाल ने उस हार को पहचान लिया था। ये कोई ऐसा वैसा हार नहीं था, बल्कि इस हार की कीमत करोड़ों में थी। शायद इससे भी ज्यादा। और बात सिर्फ कीमत की नहीं थी। विशाल ने उस हार को ऐसे देखा जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। फिर उसने मायरा की तरफ देखकर कहा, ये हार बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मायरा ने हल्की सी स्माइल करी और शर्माकर सर झुका लिया। उसका ब्लश करता हुआ चेहरा देखकर विशाल भी काफी खुश था। विशाल ने आगे मायरा की तरफ देखते हुए कहा, मायरा, कुछ दिनों बाद ना मेरी छोटी बहन काव्या का बर्थडे है। आई होप तुम आओ। मेरी फैमिली वापस तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी और काव्या को भी उसकी बचपन की फ्रेंड से मिलने का मौका मिल जाएगा। मायरा ने शर्माते हुए कहा, मैं ज़रूर आऊँगी। विशाल ने तुरंत बात को बढ़ाते हुए मायरा से उसका नंबर ले लिया। इतनी ही देर में मिसेस मेहरा भी उनके पास आते हुए बोली, अरे क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में। विशाल ने अपना इम्प्रेशन जमाते हुए मिसेस मेहरा से मायरा को बर्थडे पार्टी में आने की इजाज़त मांगी। मिसेस मेहरा कैसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने देती। कपूर फैमिली जानी मानी रईस फैमिली थी, उनसे दोस्ती बढ़ाना तो फायदेमंद ही साबित होगा। यही सोचकर मिसेस मेहरा ने उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, काव्या भी तो मायरा की फ्रेंड ही है। विशाल ने आगे मिसेस मेहरा से कहा, ठीक है आंटी, मैं सिर्फ मिलने ही आया था, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर उसने जेब से एक छोटा बॉक्स निकाला और मायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, फॉर यू। मायरा ने बॉक्स देखा तो खुश हो गई और उसने बॉक्स ले लिया और तुरंत खोलकर देखा। उस बॉक्स में प्लैटिनम के इयररिंग्स थे। मिस्टर मेहरा भी पीछे से उनकी तरफ ही आ रहे थे। उन्होंने जब विशाल को मायरा को गिफ्ट देते हुए देखा तो उन्हें खुशी हुई ये सोचकर कि शायद विशाल मायरा में इंटरेस्टेड है। विशाल तो पार्टी से चला गया, लेकिन विशाल के जाते ही मायरा की दो फ्रेंड्स आकर उससे विशाल के बारे में पूछने लगी, तुम विशाल को इतनी अच्छी तरीके से जानती हो, तुमने तो हमें बताया तक नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम काफी टाइम बाद मिले हैं। मायरा इतनी अटेंशन पाकर काफी खुश हो रही थी। वहीं अर्जुन और अनुष्का दोनों ही लोगों से मिलते जुलते तंग आने लग गए थे। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए उनसे अच्छा रिश्ता रखना चाहते थे। अनुष्का इन बातों को अच्छी तरह से जानती थी। आखिर में अर्जुन ने अनुष्का से कहा, अनुष्का मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। दरअसल उसने अनुष्का का चेहरा देख लिया था और वो समझ गया था कि अनुष्का सबके बीच अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए ये तो सिर्फ बहाना था। जो बात उसे करनी थी वो अनुष्का से बाद में भी कह सकता था। अनुष्का अर्जुन के साथ हॉल से थोड़ा आगे गार्डन में आ गई। वहां पर भी पार्टी के कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन अर्जुन के पीछे पीछे अनुष्का गार्डन में लगे फाउंटेन के पास खाली बेंच पर बैठ गई। अब उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। अर्जुन ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, ये पार्टीज वगैरह ना वैसे मेरे बस की बात नहीं है। हल्की सी हंसी के साथ अनुष्का ने जवाब दिया, सेम हियर, वैसे तुम कुछ बात करना चाहते थे। उसकी बात से अर्जुन ने सीरियस होकर कहा, अनुष्का मेरी फील्ड की वजह से मेरे काफी सारे दुश्मन हैं और अब ये सब जानते हैं कि हम दोनों इंगेज्ड हैं। हो सकता है कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इसलिए ये मेरा नंबर है,
जब भी तुम्हें लगे कि कहीं कोई परेशानी है बस मुझे कॉल कर देना। ये कहते हुए अर्जुन ने अपना प्राइवेट कार्ड निकालकर अनुष्का को दे दिया और आगे कहा, इसके पीछे यादव का नंबर है। अगर कभी मेरा कॉल नहीं लगा या मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया तो तुम उसे कॉल कर सकती हो। अर्जुन की बातें सुनकर अनुष्का के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ओके कहकर उसने कार्ड को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई कीमती चीज है और उसने मन ही मन सोचा, भले ही अर्जुन और मेरे बीच कई गलतफहमियां हों और भले ही हमने अभी अभी दोस्ती की शुरुआत की हो, लेकिन अर्जुन का मेरे लिए यूं फिक्र जताना न जाने क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। अनुष्का ने अर्जुन की आंखों में देखा। तभी पीछे से एक आवाज आई, अनुष्का तुम पार्टी छोड़कर यहाँ क्यों बैठी हो? अनुष्का ने पलट कर देखा और नैना तो उन्हीं की तरफ आ रही थी। अनुष्का ने जवाब में कहा, मुझे बस थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए थी। नैना ने आगे अनुष्का से कुछ नहीं कहा बल्कि अर्जुन के सामने आकर बोली, हेलो मिस्टर अर्जुन, मैंने आपके बारे में अपने डैड से काफी तारीफें सुनी हैं। अर्जुन ने सिर्फ एक नजर उसे देखा और इग्नोर कर दिया। उसे नैना पर गुस्सा जो आ रहा था कि इतनी मुश्किल से तो उसे अनुष्का के साथ अकेले थोड़ा वक्त बिताने को मिला था और उस पर से ही उन्हें डिस्टर्ब करने आ गई। अनुष्का ने जब अर्जुन का इग्नोरेंट चेहरा देखा तो तुरंत बात को संभालते हुए कहा, अर्जुन ये नैना जोशी हैं, शरद जोशी जी की डॉटर और निहाल भैया की फियांसे। अनुष्का ने फियांसे वर्ड जानबूझकर कहा क्योंकि वो नैना के इरादे को भांप चुकी थी। वैसे भी नैना जिस तरह अर्जुन को देख रही थी उससे उसके मन की बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, लेकिन नैना ने जैसे ही अनुष्का के आखिरी अल्फाज सुने उसने तुरंत ही एक नज़र अर्जुन की तरफ देखकर सफाई देते हुए कहा, ये तुम झूठ क्यों कह रही हो अनुष्का? मैं और निहाल तो सिर्फ क्लासमेट हैं, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम अच्छे परिवार की लड़की हो, भले ही पहले तुम छोटे से गांव में मजदूरों की तरह रही हो, लेकिन अब तो तुम्हें हमारी सोसाइटी में रहना है। तुम्हें ना सारे मैनर्स सीख लेने चाहिए। अनुष्का नैना से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब जब नैना ने इतनी सारी बातें कहकर लिमिट क्रॉस कर ही दी थी तो अनुष्का कोई संत वंत तो थी नहीं जो यूं ही चुपचाप सब कुछ सुन लेती। उसने पलटवार करते हुए उदास सा चेहरा बनाकर कहा, नैना दीदी, आप मुझ पर ऐसे कैसे झूठ बोलने का इल्जाम लगा सकते हो? मैंने क्या झूठ कहा? क्या आप निहाल भैया की फियांसे नहीं हो? नैना को अब बेहद गुस्सा आ रहा था। अगर यहाँ अर्जुन नहीं होता ना तो इस लड़की को मैं अच्छा मजा चखाती। ये सोचते हुए नैना ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, अनुष्का तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने बताया ना मैं और निहाल सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अनुष्का ने जवाब में मासूमियत से कहा, ओ फिर लगता है कि मुझे ही गलत पता चला। मुझे लगा था कि आप कई बार रात में निहाल भैया के घर रुक जाती हैं तो आप सच में उनकी फियांसे ही होंगी। अब नैना से रहा नहीं गया और उसने ऊंची आवाज में कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों का ध्यान उनकी तरफ आ गया। उन्हीं लोगों में से एक निहाल का छोटा भाई सोहेल भी था। उसने जब नैना और अनुष्का को बहस करते हुए देखा तो वो तुरंत ही नैना की तरफ चला गया। वहीं अनुष्का ने कहा, नैना दीदी आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने मान लिया ना कि आप सिर्फ निहाल भैया की दोस्त हो, वैसे भी इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो बड़ी मामी जी ने कहा कि आपसे रिस्पेक्ट से बात करूं क्योंकि आप उनकी होने वाली बहू हो। नैना का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने दांत पीसते हुए कहा, बस करो अनुष्का, तुम अपना किया किसी और पर मत डालो। तब तक सोहेल भी वहां आ गया था और उसने अनुष्का को देखकर गुस्से से कहा, अभी के अभी ना नैना दीदी से माफी मांगो। अनुष्का ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, लेकिन मैंने तो कुछ गलती नहीं किया तो मैं क्यों माफी मांगू? सोहेल ने ऊंची आवाज में डांटते हुए कहा, अनुष्का बेशर्मी की ना हद होती है, एक तो गलती की और ऊपर से मुंह चला रही हो। बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाऊं। उसने अनुष्का को सबके सामने मजा चखाने का इरादा कर लिया था। वैसे भी वो और उसका परिवार अनुष्का को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इन सब के बीच में किसी ने अंदर जाकर मेहरा फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया। वो लोग तुरंत बाहर आ गए। मिस्टर मेहरा नैना को, अनुष्का को एक दूसरे से बहस करते हुए देखकर घबरा गए, जबकि मायरा खुशी से सोचने लगी, अच्छा है और करो बहस,
तुम यहाँ नई नहीं हो, इसलिए जानती नहीं हो कि नैना के डैड की यहाँ पर कितनी पावर है। इधर सोहेल ने अनुष्का पर हाथ उठाया ही था कि अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका हाथ कस के पकड़ लिया। अब इस लड़ाई में अर्जुन भी शामिल हो गया था। अनिका खुश थी क्योंकि वो अब किसी की बीवी बन चुकी थी, लेकिन अपनी शादी की रात ही उसे एक ऐसा सच पता चला कि वो कुछ समझ नहीं पाई। अनिका माँ बनने वाली थी, पहले अपनी बदसूरती और अब बिन बिहाई माँ के नाम से अनिका समाज के तानों का कैसे करेगी सामना। आखिर कौन है इस बच्चे का बाप? क्या अनिका इस बात का पता लगा पाएगी? डियर लिसनर्स, यहाँ सिर्फ इतना ही। आगे की कहानी अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ। अर्जुन ने जैसे ही सोहेल की कलाई कस के पकड़ी, सोहेल की दर्द से चीख निकल गई। अर्जुन के पास खड़ी नैना भी पहली बार अर्जुन का ये रौद्र रूप देखकर हैरान थी। वहीं अनुष्का बिल्कुल शांत थी, उसके चेहरे पर कोई शिकन की रेखा नहीं थी। अर्जुन ने गुस्से से सोहेल को घूरते हुए कहा, हाउ डेयर यू, मेरे सामने मेरी फियांसे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? सोहेल ने दर्द से कराहते हुए कहा, लेकिन गलती तो अनुष्का की है, मैं तो सिर्फ उसे। जब अर्जुन ने सोहेल को फिर से अनुष्का पर ब्लेम डालते हुए सुना, उसने कस के उसकी कलाई मोड़कर छोड़ दी और सोहेल दर्द से तड़प उठा। सोहेल को बेहद दर्द हो रहा था। तभी पीछे से सोहेल की मॉम यानी कि अनुष्का की बड़ी मामी वहां पर आ गई और उन्होंने अपने छोटे बेटे सोहेल को संभालते हुए अर्जुन की तरफ गुस्से से देखकर कहा, तुम आर्मी ऑफिसर हो तो कुछ भी करोगे क्या? क्या यही सिखाया जाता है आर्मी में कि बेगुनाह पर जुल्म करो? अब अर्जुन जवाब में कुछ कहता, इससे पहले ही उसके बगल में खड़ी नैना ने बीच में ही टोक दिया। उसे अर्जुन को इम्प्रेस करने का सही मौका जो मिल गया था। उसने मिसेस कुमार से कहा, आंटी, इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है, वो अनुष्का का फियांसे है और एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर भी। ऐसे में अगर कोई भी उसके सामने अनुष्का पर हाथ उठाएगा तो वो तो रिएक्ट करेगा ना। अगर वो अपनी ही फियांसे की मदद नहीं कर पाया तो फिर उसकी इंसल्ट नहीं होगी। मिसेस कुमार को नैना का बीच में बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और तो और वो सोहेल की बजाय अर्जुन का साथ दे रही थी। उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो नैना को कुछ भी बुरा भला नहीं कह सकती थी क्योंकि उनका बड़ा बेटा निहाल उसे पसंद करता था। लेकिन अनुष्का को तो वो यूं ही नहीं छोड़ने वाली थी, वो भी जब उसकी वजह से सोहेल को तकलीफ पहुंची थी। झगड़े की वजह से पार्टी के बाकी सभी लोग तमाशा देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए। बाकी लोगों पर ध्यान दिए बिना मिसेस कुमार ने अनुष्का पर तंज कसते हुए कहा, मुझे यकीन है मेरा बेटा सोहेल यूं ही अनुष्का से नहीं लड़ सकता है, जरूर इस लड़की ने कोई गलती की होगी। अनुष्का अपनी मामी की बात सुनकर हैरान थी कि बिना सच जाने उसकी मामी ने सीधा उस पर ही सारा ब्लेम डाल दिया। लेकिन उसकी मामी उम्र में उससे काफी बड़ी थी, इसलिए अनुष्का ने खुद को कंट्रोल करके कहा, मामी जी, आपको पूरी बात पता ही नहीं है, फिर भी आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। पहले तो आपको नैना दीदी से सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। अब मिसेस कुमार थोड़ा कंफ्यूज थी कि अनुष्का कहना क्या चाहती थी, इसलिए उन्होंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अनुष्का ने आराम से पूछा, क्या आपने नहीं कहा था कि नैना दीदी निहाल भैया की होने वाली वाइफ है? ये सुनते ही मिसेस कुमार सकपका गई। उन्होंने जरूर ऐसा कहा था, लेकिन अब नैना के सामने वो ये कैसे एक्सेप्ट करती? तो उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए तुरंत ही अनुष्का को डांटते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा? तुम मुझ पर झूठा ब्लेम क्यों लगा रही हो? अनुष्का अपनी मामी की बातों से बिल्कुल शॉक्ड थी। उसकी मामी सीधा सीधा झूठ बोल रही थी। उसने इंसिस्ट करते हुए कहा, मामी जी, आप सच क्यों नहीं बता रहे? मिसेस कुमार अंदर ही अंदर थोड़ा घबराई हुई भी थी कि कहीं नैना अनुष्का की बात को सच ना समझ ले, इसलिए हड़बड़ी में उन्होंने झल्लाते हुए कहा, अनुष्का, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ऐसा कहा? तुम क्या अनाप शनाप बातें करे जा रही हो? क्यों कर रही हो? इधर सोहेल दर्द में तड़प रहा था, लेकिन मिसेस कुमार का पूरा ध्यान केवल अनुष्का को गलत साबित करने में था। आखिर आज अनुष्का ने अपनी मामी का असली चेहरा देख लिया था। उसने हार मानकर उदास होकर कहा, ठीक है मामी जी,
मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, मेरी ही गलती है। जब निहाल भैया और नैना दीदी के बीच में कुछ है ही नहीं, तो मुझे उन्हें उनकी फियांसे कहकर इंट्रोड्यूस नहीं करवाना था। ये कहकर अनुष्का ने नैना के आगे हाथ जोड़कर कहा, आई एम सॉरी नैना दीदी, मेरी ही गलतफहमी थी, इसलिए मामला इतना बड़ा हो गया। नैना कोई दूध पीती बच्ची तो थी नहीं, इसलिए मिसेस कुमार की चाल वो अच्छी तरह से समझ गई थी। वैसे भी वो इनके इरादे जानती थी और वो ये भी जानती थी कि निहाल उसे पसंद करता था, लेकिन अर्जुन के सामने निहाल कुछ भी नहीं था। वो मन ही मन इस बात से खुश भी थी कि जो भी हो, अब अर्जुन के सामने तो ये क्लियर हो गया ना कि वो सिंगल है। नैना ने हल्की सी स्माइल के साथ अनुष्का से कहा, इट्स ओके अनुष्का, अब तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। वैसे भी निहाल सिर्फ मेरा दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नैना ने ये जानबूझकर कहा था ताकि अर्जुन के सामने सब क्लियर हो जाए। वहीं मिसेस कुमार का चेहरा तो ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो, क्योंकि इस लड़ाई के बाद ये तो तय था कि निहाल के लिए नैना को राजी करना अब और भी मुश्किल होने वाला था। इसलिए उन्होंने अनुष्का को बेहद गुस्से से देखा। उनका बस चलता तो वो तो उसे जान से ही मार डालती। अब तक तो मिस्टर मेहरा भी आ गए थे। सारे मेहमान ये तमाशा देखकर खुसफुसाते हुए आपस में बातें करने लगे थे। मिस्टर मेहरा काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह बात को संभालते हुए बाकी मेहमानों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बच्चे हैं, छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं, आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए प्लीज। ये कहने के बाद मिस्टर मेहरा ने घूरते हुए अनुष्का और मिसेस कुमार को देखा, जिन्होंने पार्टी में इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था। अनुष्का ने तो तुरंत अपना सर झुका लिया था, लेकिन उसके मन में यही चल रहा था कि मैंने क्या गलती की, और मिसेस कुमार मन ही मन अनुष्का को कोस रही थी। फिर मिस्टर मेहरा ने निहाल को बुलाकर उसे अपने छोटे भाई सोहेल को हॉस्पिटल ले जाने को कहा। निहाल का तो वैसे ही मूड खराब था ये सुनकर कि नैना ने सबके सामने ये कहा कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अगर अनुष्का नहीं होती तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आती। उसने सोहेल को वहां से ले जाते वक्त मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वो इस बात का बदला अनुष्का से जरूर लेगा। अनुष्का से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी मिसेस मेहरा और मायरा भी इस बात से बहुत नाखुश थी। मिसेस मेहरा के मायके वाले यानी कि कुमार परिवार को अनुष्का की वजह से इतनी इंसल्ट जो सहन करनी पड़ी थी, लेकिन मिस्टर मेहरा के सामने उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। लेकिन अर्जुन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो पूरा वक्त अनुष्का के साथ था और सच जानता था कि अनुष्का ने कुछ भी गलत नहीं किया था। तभी अर्जुन ने किसी को गार्डन में अंदर आते हुए नोटिस किया। उसने पास ही खड़ी अनुष्का से कहा, अनुष्का तुम मूड अपना मत खराब करो, आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ये कहकर अर्जुन अनुष्का को भीड़ से अलग अपने सीनियर ऑफिसर, जो करीबन 50 की उम्र के होंगे, उनके सामने ले आया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मिलिट्री के कमांडर इन चीफ मिस्टर शेरगिल सिंह थे। अर्जुन शेरगिल सर की बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसके लिए वो एक फैमिली मेंबर की तरह थे। वो अर्जुन के पिता के साथ काम किया करते थे और उसके पिता की डेथ के बाद उन्होंने ही अर्जुन को काफ़ी कुछ सिखाया था। इसलिए अर्जुन अनुष्का को स्पेशली उनसे मिलवाना चाहता था। उनके सामने आकर अर्जुन ने अनुष्का की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंकल, ये है मेरी होने वाली वाइफ अनुष्का। अनुष्का ने हाथ जोड़कर उनसे नमस्ते किया। अनुष्का पहली बार अर्जुन के परिवार के किसी सदस्य से मिल रही थी। उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील हो रहा था। मिस्टर शेरगिल ने प्यार से अनुष्का के सर पर हाथ रखकर कहा, फाइनली अर्जुन को एक अच्छा जीवन साथी मिल गया, वरना जिस तरह से ये लड़कियों से दूर भागता था, मुझे तो लगा था ये कभी शादी करेगा भी या नहीं। पर अच्छा है, देर से सही, लेकिन अपने लिए इसने अच्छी लड़की चुनी है। अनुष्का की तारीफ सुनकर अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं अनुष्का ने शर्म से सर झुका लिया था। अर्जुन को मुस्कुराता देखकर शेरगिल सिंह भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने खुद भी बहुत कम अर्जुन को स्माइल करते हुए देखा था। इधर मिस्टर मेहरा ने शेरगिल सिंह को अर्जुन और अनुष्का के साथ बात करते हुए देखा और देखते ही मुस्कुराते हुए उनसे मिलने चले आए। वेलकम कमांडर इन चीफ मिस्टर शेरगिल सर। मिस्टर मेहरा जानबूझकर थोड़ी ऊंची आवाज में उनका नाम लेकर बोले ताकि आसपास खड़े लोग सुन सकें।
उनका मकसद सबके सामने अपनी धाक जमाने का था कि वो इतने इंपॉर्टेंट पर्सन को जानते हैं। हेलो मिस्टर मेहरा, शेरगिल सर ने कहा। मिस्टर मेहरा ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, सर आपके यहाँ आने से तो महफिल में 4 चांद लग गए। आपका यहाँ आना ही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। शेरगिल सर ने चेहरे पर स्माइल जरूर बना रखी थी, लेकिन उन्हें मिस्टर मेहरा की चापलूसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मिस्टर मेहरा ने मौके का फायदा उठाते हुए बात शुरू की। अर्जुन भी मिस्टर मेहरा की चापलूसी को समझ रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसके अंकल इस मामले में काफी समझदार थे। वहीं मायरा पार्टी में बोर फील कर रही थी। वो अपने दोस्तों की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी उसकी मॉम ने एक्साइटमेंट में उसे आवाज दी और कहा, देखो मायरा, केविन आ गया। फिर उन्होंने धीरे से मायरा के कंधे के पास आगे आकर कहा, अब इस पार्टी में सबकी नजर तुम पर ही होगी। केविन को देखते ही मायरा खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। उसे अब खुद पर प्राउड फील हो रहा था कि उसके बुलाने पर केविन पार्टी में आया है। वो फटाफट अपना गाउन संभालते हुए केविन की तरफ जाने लगी। वहीं पीछे पीछे उसकी मॉम भी चल पड़ी। केविन के सामने आते ही उसने हाथ बढ़ाकर कहा, केविन, वेलकम टू द पार्टी, थैंक यू फॉर कमिंग। केविन ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने बुलाया था तो मैं कैसे ना आता। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, वैसे तो मैं बॉस के लिए आया हूं। मिसेस मेहरा ने भी आगे बढ़कर उसे वेलकम किया। मिसेस मेहरा के चेहरे की रौनक अलग ही लग रही थी, क्योंकि केविन फॉरेनर था, इसलिए भीड़ में सबसे अलग नजर आ रहा था। मिसेस चैटर्जी, जो मिसेस मेहरा को केविन से मिलते हुए देख रही थी, अपनी बेटी सारा के साथ उनके पास आई और बोली, मिसेस मेहरा, ये कौन है? हमने इसे पहचाना नहीं। मिसेस मेहरा ने तुरंत प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, ओह, ये ना केविन है, दार्जिलिंग के जनरल मैनेजर, कुछ टाइम पहले ही इंडिया आए हैं। आसपास खड़े लोगों ने भी ये सुन लिया था और वो गौर से केविन को देखने लगे। उनमें से कई बिजनेसमैन केविन को टीवी में देख चुके थे। केविन यहाँ मायरा, मिसेस मेहरा और अनुष्का के अलावा किसी को नहीं पहचानता था। वैसे केविन इस पार्टी में अनुष्का की वजह से आया था और इधर उधर ढूंढने के बाद उसे अनुष्का नजर आ ही गई। इसलिए मायरा से उसने पोलाइटली कहा, एक्सक्यूज मी, और फिर अनुष्का की तरफ बढ़ा। ये देखकर मिसेस मेहरा भी तुरंत मायरा के साथ उसके पीछे पीछे आ गई। उन्हें केविन का अनुष्का से मिलने जाना बिल्कुल भी नहीं भा रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। मिसेस मेहरा ने आगे बढ़कर मिस्टर मेहरा से केविन को इंट्रोड्यूस करवाया और इंट्रोड्यूस करवाते वक्त जानबूझकर ये मेंशन किया कि केविन मायरा का फ्रेंड है। केविन काफ़ी फ्रेंडली तरीके से सबसे मिला और केविन ने एक बॉक्स अनुष्का की तरफ बढ़ाकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनुष्का ने बिना हिचकिचाए वो गिफ्ट ले लिया, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर केविन पार्टी में आया ही क्यों, जबकि वो रात को तो मिलने ही वाले थे। मिसेस मेहरा की नज़र तो उस बॉक्स पर ही टिकी हुई थी। वो तुरंत जानना चाहती थी कि आखिर उस बॉक्स में है क्या। उन्होंने अनुष्का से उस बॉक्स को खोलने को कहा। यूं तो सबके सामने किसी का दिया हुआ तोहफा खोलना अनुष्का को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने हिचकिचाते हुए बॉक्स खोला, जिसमें से एक चमचमाता हुआ लॉकेट निकला। आसपास खड़े सबकी नजरें उस लॉकेट पर टिक गई। वो चमचमाता हुआ लॉकेट वाकई खूबसूरत था। तभी पास ही खड़े एक बिजनेसमैन ने कहा, ये रेड पेंडेंट है ना? कुछ दिन पहले ये ऑक्शन में ये 25 करोड़ में बिका है। ये सुनते ही मिसेस मेहरा की आंखें बड़ी हो गई। वो मन ही मन कहने लगी, इतना महंगा लॉकेट इस अनुष्का को गिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? लेकिन अच्छा है, ये लॉकेट अब घर पर ही तो आएगा, तब मैं प्यार से पुचकार कर उससे मांग लूंगी। वहीं मायरा के मन में ये चल रहा था कि ये रेड पेंडेंट उसका होना चाहिए था। केविन ने मुस्कुरा कर कहा, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। सुनते ही अनुष्का ने कहा, मिस्टर केविन, ये काफी महंगा गिफ्ट है, इसे मैं कैसे ले सकती हूँ? केविन ने इंसिस्ट करते हुए कहा, दिया हुआ गिफ्ट मैं कैसे वापस ले सकता हूँ? केविन के काफी इंसिस्ट करने के बाद अनुष्का ने हार मानकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं ये अपने पास नहीं रख सकती। मैं इसे ऑक्शन करना चाहूँगी और उसे जो भी अमाउंट मिलेगा मैं उसे मिलिट्री को डोनेट करना चाहूँगी।
केविन, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? केविन भला अपने बॉस की बात को कैसे टाल सकता था। उसने तुरंत कहा, गिफ्ट आपका है, मैं भला कैसे रोक सकता हूँ आपको। वहीं शेरगिल सर जो अर्जुन के साथ खड़े थे, अनुष्का की बात सुनकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने तुरंत मिस्टर मेहरा से कहा, आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश करी है मिस्टर मेहरा। ऐसी सोच रखने वाली बेटी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। आजकल जहां यंग लोग सिर्फ अपना भला सोचते हैं, वहीं अनुष्का मिलिट्री के लिए इतना कर रही है। इससे मिलिट्री के साथ साथ देश का भी भला होगा। मिस्टर मेहरा, जिन्हें अपनी बेटी अनुष्का की बेवकूफ़ी पर दुख तो हो रहा था, लेकिन उन्होंने उनकी बात पर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं सर। बाकी खड़े लोग भी अनुष्का के इस काम पर उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे। अनुष्का ने केविन से अभी ये तोहफा रखने को कहा और उससे रिक्वेस्ट करी कि वो सीधा ऑक्शन के दिन उसे ये दे दे, जिसे केविन ने तुरंत मान लिया। वहीं मिसेस मेहरा का चेहरा बिल्कुल गुस्से में लाल था। वो पेंडेंट वापस केविन के हाथ में जाता देखकर उन्हें अपने सारे सपने चूर होते हुए नजर आए। उन्हें अनुष्का पर बेहद गुस्सा आ रहा था। किसी तरह थोड़ी देर सब्र करके वो किसी बहाने से अनुष्का को अंदर ले गई। कमरे में ले जाते ही मिसेस मेहरा ने अनुष्का पर गुस्से में बरसना शुरू कर दिया। तुम्हें पता भी है उस पेंडेंट की कीमत? बस यूं ही मुंह उठाकर मिलिट्री में डोनेट कर दिया। एक बार अपने परिवार का नहीं सोचा? मिसेस मेहरा ने जोर से अनुष्का की बाजू पकड़ी हुई थी और उनका नाखून अनुष्का की बाजू में गड़ गया। अनुष्का अपनी मॉम की इस वायलेंट हरकत से बहुत हर्ट हुई। अनुष्का ने हर्ट होते हुए कहा, ओह मॉम, छोड़ो मेरा हाथ। और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? वो गिफ्ट मुझे मिला था ना, तो मैं जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकती हूँ ना। मॉम, मैंने अच्छा काम ही तो किया है। उन्होंने चिल्ला कर कहा, तुम गांव में रहने वालों को बड़ी समझ है सही और गलत की। इतनी महंगी चीज कभी देखी भी थी? पेंडेंट आते ही अपनी मॉम और अपने परिवार का नहीं बल्कि दान देने का सोच लिया। तुम खुद तो एक कौड़ी नहीं कमाती हो। तुम क्या करोगी मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी भी तरह वो पेंडेंट केविन से मुझे लाकर दो, वरना। इससे पहले कि मिसेस मेहरा कुछ और कहती, पीछे से केविन की आवाज आई, वरना क्या आंटी? मिसेस मेहरा केविन को देखकर घबरा गई थी कि कहीं उसने उन दोनों की बातें सुन तो नहीं ली। और फिर मिसेस मेहरा ने हिचकिचाते हुए कहा,